नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हिमाचल में आपदा पीड़ितों के लिए सीएम सुक्खू ने दी राहत, मार्च तक मुफ्त में मिलेंगी ये सुविधाएं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए राहत की घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को मुफ्त एलपीजी किट और राशन दिया जाएगा। साथ ही गैस कनेक्शन किट भी मुफ्त में दी जाएगी। मुफ्त एलपीजी किट में एक एलपीजी सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर और एक हॉट प्लेट समेत अन्य चीजें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ित परिवारों को बुनियादी खाद्य आवश्यकताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त राशन का प्रावधान 31 मार्च 2024 तक बढ़ाया जाएगा। हिमाचल विधानसभा में आपदा पर हंगामा। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर सोमवार को काम रोको प्रस्ताव लाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आपदा पर चर्चा पहले ही सदन की कार्यसूची में शामिल है, इसलिए इस पर चर्चा को नए प्रस्ताव की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पीकर की व्यवस्था के बाद राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर जैसे ही बोलना शुरू किया और विपक्ष ने सदन में उठकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ देर के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर बाहर चला गया। करीब आधे घंटे के बाद विपक्ष सदन में लौटा और चर्चा में भाग लिया। हिमाचल के 15 विभागों में 44 कर्मचारी संगठन मान्यता प्राप्त। प्रदेश सरकार के 15 विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के सरकारी मान्यता प्राप्त संगठनों की संख्या सिर्फ 44 है। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज के सवाल का लिखित जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि निर्वाचन विभाग में 3, शिक्षा उच्चतर में 2, जल शक्ति में 2, स्वास्थ्य विभाग में 14, पशुपालन में 4, मुद्रण लेखन में 3, कृषि में 2, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान में 7 और विद्युत निरीक्षणालय, अग्निशमन, सामान्य प्रशासन, कर और आबकारी, सलाहकार व अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग में एक संगठन मान्य प्राप्त है। पीएम ने चंबा चप्पल के उत्थान के लिए गुलशन को दिया सम्मान। चंबा शहर के धड़ोक मोहल्ला निवासी गुलशन चंद्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें चंबा चप्पल के उत्थान और गुरु शिष्य परंपरा के तहत उत्कृष्ट कार्य के लिए दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के शिल्पकारों और कामगारों के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की। पीएम ने देश के 18 परंपरागत व्यवसायों, उत्कृष्ट कामगारों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उपभोक्ताओं को 1 मीटर बिजली पर मिलेगी सब्सिडी, आधार नंबरों से मीटर जोड़ने में जुटा बोर्ड। हिमाचल प्रदेश में घरेलू उपभोक्ता को एक ही बिजली के मीटर पर सब्सिडी मिलेगी। जिस उपभोक्ता के नाम से 1 से अधिक मीटर हैं, उनकी सब्सिडी बंद करने की तैयारी शुरू हो गई। आधार नंबरों से बिजली मीटर के नंबरों को जोड़ने में बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। राजीव बिंदल बोले 25 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेगी हिमाचल भाजपा। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ये सरकार पूरी तरह से फेल रही। भारतीय जनता पार्टी और विधायक दल 25 सितंबर को विधानसभा के बाहर बड़ा प्रदर्शन करेगा। ये प्रदर्शन सरकार को जगाने के लिए होगा कि उनकी 10 गारंटीज कहां गई। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। प्रदेश को मिले 31 उपवन राज्य। सुंदरनगर अकादमी में हुआ दीक्षांत समारोह। हिमाचल प्रदेश वन अकादमी सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश वन विभाग में उपवन राजकों के 3 माह के प्रशिक्षण कोर्स का सोमवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। प्रदीप कुमार ठाकुर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल हिमाचल प्रदेश ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। पर्यटकों के लिए खुशखबरी, मनाली से शिंकुला पास के लिए मिनी बस सर्विस शुरू। जान लीजिए टाइमिंग और किराया। समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा के लिए पर्यटन निगम ने टेम्पो ट्रैवलर की सेवा शुरू कर दी। रविवार को 15 सीटर टेम्पो ट्रैवलर सुबह 7 बजे मनाली से रवाना हुआ और दोपहर 1 बजे पर्यटकों को लेकर शिंकुला दर्रा पहुंचा। रविवार को पर्यटकों के शिंकुला पहुंचते ही हिमपात का दौर भी शुरू हो गया। पर्यटकों ने फाहों के बीच जमकर मस्ती की। निगम ने जुलाई महीने में अपनी बस सेवा शुरू की थी, लेकिन 9 जुलाई को भारी बारिश की वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय बीकॉम प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित। वल्लभ कॉलेज की कशिश शर्मा टॉपर।
हिमाचल प्रदेश के सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने सोमवार को वाणिज्य स्नातक प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षाएं मई जून 2023 में आयोजित की गई थी। परीक्षा में 2552 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 404 पास हुए। परीक्षा में वल्लभ महाविद्यालय मंडी की छात्रा कशिश शर्मा ने 8.41 CGPA लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। आपदा के बाद कुल्लू में हालात सामान्य, राफ्टिंग का लुत्फ उठाने दूर दूर से आ रहे पर्यटक। आपदा के बाद अब धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। प्रदेश के खूबसूरती, सुहावना मौसम और आकर्षक जगह से रूबरू होने के लिए हिमाचल का रुख करें। यहाँ की निर्मल झीलें, ऊंचे पहाड़, प्राचीन मंदिर, प्राचीन बौद्ध मठ पर्यटकों का स्वागत करते हैं। 16 सितंबर को 2 माह के बाद हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में साहसिक गतिविधियां शुरू हो गईं। ऐसे में अब यहाँ पर पर्यटक साहसिक गतिविधियों का आनंद उठा सकते हैं। मोदी से मिली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। दिल्ली में संसद के विशेष सत्र के दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री से हिमाचल में भारी बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और बादल फटने से हुई तबाही से अवगत कराया और प्रदेश को राहत और पुनर्वास कार्य के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने का आग्रह किया। प्रशिक्षित स्नातक मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों के लिए काउंसलिंग 22 और 23 को। प्रशिक्षित स्नातक मेडिकल और नॉन मेडिकल पदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और OBC WEXM के अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों को अनुबंध आधार पर पदों को भरने के लिए उप शिक्षा निदेशक उच्चतर केलांग में 22 सितंबर को, इसके अतिरिक्त भाषा अध्यापक और शारीरिक शिक्षकों के पद को भरने के लिए 23 सितंबर को काउंसलिंग का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंधित दवाइयों के मामले में आरोपी 3 दिन की रिमांड पर। पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों के आरोपियों को सोमवार को फिर से न्यायालय में पेश किया गया, जहां से चारों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। गौरतलब है कि एंटी नार्कोटिक्स टीम ने ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आई प्रतिबंधित दवाइयों की खेप में लगभग 53,000 से ज्यादा दवाइयां गगरेच में पकड़ी थी। यही नहीं, मुख्य आरोपी के घर भी पुलिस ने दबिश देकर 210 बोतलें अंग्रेजी शराब की जब्त कर पार्षद की पत्नी पर आबकारी और कराधान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जमीन धंसने से पलटा गैस सिलेंडर से भरा ट्रक, 20 सिलेंडर फटी। सुजानपुर संधोल वाया जंगल बहरी सड़क पर जंगल खास के पास वाहनों को पास देते समय जमीन धंसने से गैस सिलेंडर से भरा ट्रक के बिजली के खंभे पर पलटने से ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर्स में एक के बाद एक धमाके होने लगे। जैसे ही ट्रक में आग लगी तो ट्रक चालक तिलक राज ने भागकर अपनी जान बचाई। कोटखाई के कोकुनाला में पिकअप गाड़ी और बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौत। शिमला जिले के कोटखाई के अंतर्गत कोकुनाला में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात करीब 11 बजे पिकअप गाड़ी नंबर HP 64B2408 कोकुनाला से कोटखाई की ओर जा रही थी। इस दौरान कोकुनाला पेट्रोल पंप के पास कोटखाई की ओर से आ रही बाइक की पिकअप से टक्कर हो गई। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।